स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK8 हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रपोजिशंस के कुछ प्रपोजिशंस की। जैसे इसमें दिए अपॉन, बिलो और अंडर। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को समझेंगे। अपॉन कहाँ पे यूज़ होता है, बिलो कहाँ पे यूज़ होता है और अंडर कहाँ पे यूज़ होता है, इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिया है यूज़ ऑफ अपॉन। अपॉन का प्रयोग थिंग्स इन मोशन, कोई वस्तु मोशन में हो, किसमें हो, गति में हो। कैसी हो, गति में हो। वस्तुओं जो गति में दिखाई दे रही हो के लिए किया जाता है। वस्तु तो वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्थिर ना हो। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्थिर ना हो। जैसे मान लें हमने एक चरखी ली, अब ये पेन लिया और हमने इसको ऐसे मूव किया, इस कागज़ के ऊपर क्या किया, मूव किया। तो इस वस्तु के ऊपर देखिए, ये कागज़ के ऊपर पेन तो है, पेन जब कागज़ के ऊपर है लेकिन स्थिर अवस्था में ना हो, मूविंग अवस्था में हो, तब हम क्या बोलेंगे, अपॉन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, द डॉग स्प्रेइंग अपॉन द टेबल। स्प्रेइंग का मतलब होता है उछलना, अपॉन द टेबल किस पे उछल रहा था, मेज पे उछल रहा था, तो स्प्रेइंग का मतलब उछल रहा था। द लॉयन स्प्रेन अपॉन द प्रे, यानी शिकार के ऊपर कौन उछला, लॉयन। लॉयन यानी शेर। कहने का मतलब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो लेकिन वह स्थिर अवस्था में ना हो, तब हम अपॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपॉन का एक छोटा सा यूज़ है, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और वो मूविंग स्टेज में हो। अगर मूविंग स्टेज में नहीं होगी तो आप वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। किसका, ऑन का। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी है, जैसे पेन जो है इस कागज़ के ऊपर रखा हुआ है, तो आप कहेंगे द पेन इज ऑन द पेज। पेन जो है किसके ऊपर है, कागज़ के ऊपर है। ऑन का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो हम आपको प्रपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। चलिए देखिए, यूज़ ऑफ बिलो। बिलो का यूज़ कहाँ पे होता है, बिलो के बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए बिलो आपके दिया है, बिलो का ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। बिलो का उपयोग लोअर देन यानी नीचे के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आप डिटेल के साथ अच्छे से समझ जाएंगे। आज के बाद आपको बिलो में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके देखिए, मार दीजिए ना हाथ, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। फिर हम ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं और आपको बहुत सारी इंग्लिश की जानकारी, अंग्रेजी में जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे आप एक एकेडमिक स्टूडेंट हो या अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उसमें आपकी ये मदद बहुत करने वाले हैं। चलिए देखिए, माई फादर इज़ बिलो 70, यानी मेरे पिता जो हैं वो 70 से कम हैं। देखिए नीचे की स्थिति में, किसकी स्थिति में, नीचे की स्थिति में दिखाता है, कितने से कम है, 70 से कम है। राम इज़ बिलो 21, यानी राम जो है वो 21 साल से छोटा है। तो यानी किसी वस्तु को, किसी स्थिति को उसकी स्थिति से, दूसरी स्थिति से नीचे दिखाना बिलो का यूज़ होता है। ठीक है, अगला देखिए लिखा है, बिलो का प्रयोग लेस देन से कम, लेस देन से कम के अर्थ में भी होता है। जैसे देखिए लिखा है, हिज इनकम इज बिलो 5000, उसकी जो इनकम है वो 5000 से क्या है, कम है, पर मंथ, यानी एक महीने की जो इसकी इनकम है वो क्या है, 5000 से कम है। दूसरा दिया है, हिज डेब्ट इज बिलो 20,000, उसका जो कर्ज है वो 20,000 से कम है। कहने का मतलब बिलो का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब स्कार्सिटी हो, किसी चीज़ की कमी हो, तो उस कमी को दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा हुआ है, नोट को ध्यान देखें। बिलो का प्रयोग इन्फीरियर टू यानी निम्न स्थिति में के अर्थ में होता है। जैसे लिखा है, द वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। देखिए यहाँ पर वर्क जो डिग्निटी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, बिलो का यूज़ हुआ है। कहने का मतलब जो हमारा कार्य है वो क्या है, डिग्निटी है। बिलो किसके नीचे, डिग्निटी। फिर देखिए आपके नीचे देखिए आपको सेंटेंस दिया है, डिग्निटी का मतलब आपको पता होगा, ना पता हो तो हम कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें कमेंट पे इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें एक कमेंट तो जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, यूज़ ऑफ अंडर। अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। अब सामान्यतः नीचे के अर्थ में कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे है तो आप कह सकते हैं अंडर का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आप अंडर का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखते हैं। सेंटेंस लिखा देखिए, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज के नीचे बैठी है। तो ये सामान्य सी बात है, कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो तो अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में भी होता है, यानी कोई किसी के अधीन हो तो उसे अंडर कहते हैं ना, तुम मेरे अंडर में हो, वो उसके अंडर में है। इस तरीके से हम एक सेंटेंस में आपको समझाते हैं। द राइटर इज अंडर द पब्लिशर, यानी प्रकाशक जो होता है उसके अंडर में कौन काम करता है, राइटर। लेखक अगर पब्लिशर के अंडर में काम नहीं करेगा तो लेखक की जो पुस्तकें हैं वो नहीं छपेंगी। जब पुस्तकें नहीं छपेगी तो बिकेंगी कहाँ से, तो इसीलिए वो क्या करता है, द राइटर इज अंडर द पब्लिशर। जैसे हम आपके अंडर में हैं,
अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो अंडर का प्रयोग आप कह सकते हैं एक प्रकार के अधीन होना, आश्रित होने के लिए भी प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, यानी जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में काम करते हैं, IAS PCS ऑफिसर, सब किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट के क्या है? वो अंडर हैं, यानी कहने का मतलब नीचे हैं, गवर्नमेंट से नीचे हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर अगला आपको क्या बताता है, इसमें 2 रूल लिखे हैं, दोनों रूलों को हम एक साथ देख लेते हैं। वी विल टैकल बोथ ऑफ रूल्स, देखिए टुगेदर। अंडर का प्रयोग लेस देन से कम के अर्थ में होता है। सी वाज अंडर एज, कहने का मतलब कोई एज निश्चित है उससे वो क्या है? कम है, यानी कमी के लिए, स्कार्सिटी यानी कमी के लिए भी प्रयोग करते हैं। आई हैव अंडर ₹200, यानी 200 रुपये से उसके पास क्या है? कम है। तो यानी कमी को दिखाने के लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए लिखा है रूल नंबर 4, अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अनुसार के अर्थ में होता है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, यानी किसी के दबाव में कोई कार्य जब किया जाता है, किसी के दबाव, किसी के प्रेशर में या किसी के आदेश में जो कार्य किया जाता है, वहां पर भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला आपके सामने देखिए एग्जांपल दिया है, आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माय मदर्स विल, यानी हमारी जो माता जी की जो विल है, कहने का मतलब माता जी ने जो कह सकते हो वसीयत या विल जो भी है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? ये बंदा जो भी आई है वो इनहेरिटेड करता है। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी के अकॉर्डिंग है। क्या है? किसी के अकॉर्डिंग है। तो वहाँ पर भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं, यानी किसके विल के अकॉर्डिंग है? ये आई बता रहा है कि माय मदर के। होपफुली आपको यहाँ पर अपॉन, बिलो और अंडर के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर कहाँ पर आपको गलतियाँ महसूस हो रही हैं, कहाँ पर आपको कमियाँ महसूस हो रही हैं, उन कमियों को फिर फुलफिल कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।